गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका क्लास 6 वालों का ये क्वेश्चन आंसर है। जैसा कि आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, सवालात होंगे, उसी का ये पैटर्न है। एक देख सकते हैं आप कि इसी तरह से सवालात आपसे पूछे जाएंगे। इससे पहले भी हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, लेकिन आज मैं उसका आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। उससे कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं। तो पहला जो सवाल है, ये क्वेश्चन है, वह मंदरजा झेल में मौजू लफ्ज़ कौन है। इसमें आपके ग्रामर के भी सवाल होंगे, कवायद से भी होंगे, फिर आपके लिटरेचर यानी बुक से भी होंगे। तो पहला है कि मौजू लफ्ज़ कौन है। तो हमने पढ़ाया था आपको कवायद में कि मौजू और मुहमल किसे कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मीनिंग होगा, कोई माना होगा, उसे मौजू कहते हैं, और ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा उसे मुहमल कहते हैं। तो अब इस पर गौर करो, 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग है। तो आपको पता चलेगा कि स्कूल एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है, लेकिन उसके बाद वाले जो ऑप्शन है BCD, इसका कोई मीनिंग नहीं, यानी ये मुहमल लफ्ज़ है। तो आराम से आप इसे टिक कर लोगे। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है। तो इसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम्स के टाइम में क्लिक करने हैं सही ऑप्शन पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि खुदा की तारीफ़ कौन नहीं लिख सकता। ऑप्शन है मुश्तखा की, समंदर, मिट्टी, सूरज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसको वो मुश्तखा की है, यानी ऑप्शन नंबर A है। इसको आप इसी तरह से आप वहाँ बनाओगे। तीसरा है कौन लोग काम अधूरा नहीं छोड़ते। ऑप्शन है राहत वाले, सुस्ती करने वाले, हिम्मत वाले या फिर गफलत वाले। तो जो लोग हिम्मत वाले होते हैं वो कभी भी अपना काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो वैसे आप लोग भी हिम्मत वाले हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिम्मत वाले की तरह अच्छे से एग्ज़ाम दोगे और काम को अधूरा नहीं छोड़ोगे, बल्कि 20 का 20 क्वेश्चन आप बनाओगे। इसके बाद जो क्वेश्चन हो सकता है ग्रामर से, वो जैसे लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, उसके बाद 4। तो आपने पढ़ा है कि लफ्ज़ की 2 किस्में, तो आप आराम से 2 पे टिक कर लेना। फिर इसी तरह से ग्रामर का और क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम्पल देकर के सवालात पूछे गए हैं, जैसे किताब ऊपर रखी है। इसमें पूछा जा सकता है कि ऊपर क्या है, कवायद के एतबार से ऊपर यहाँ पे इस जुमले में क्या है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मंदरजा झेल जुमले में इस्म की पहचान कीजिए। जैसे अहमद पढ़ता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस मंदरजा झेल जुमले में कौन सा लफ्ज़ है जो इस्म है। तो आप उसमें ऑप्शन रहेगा अहमद, इसी तरह से लिखा रहेगा है, उसके बाद लिखा रहेगा पढ़ना। तो आपको पता है कि इस जो सेंटेंस है ये, इसमें 3 चीज़ है, एक इस्म है, एक फ़ेल है और एक हर्फ है। तो अहमद क्या है, ये नाम है। पढ़ना क्या है, ये फ़ेल हो जाएगा। और है क्या है, ये हर्फ होगा। तो आप क्या करना है कि जो इस्म होगा उसे आप पे सही करना है, उस पर क्लिक करना है। ठीक इसी तरह से आपके और सवालात हो सकते हैं, जैसे ज़बर कहाँ पे लिखा जाता है। इसको ऑप्शन हो सकते हैं हरूफ के ऊपर, B हरूफ के नीचे, और C हरूफ के बीच में। तो आपको पता है कभी भी ज़बर जो होता है या पेश जो होता है, ज़बर हमेशा ऊपर में होता है और ज़ेर हमेशा नीचे होता है। इसी तरह से पेश भी हमेशा ऊपर में होता है। 2 ज़बर भी ऊपर होता है, 2 पेश भी ऊपर होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि आप पढ़े होगे तो हमेशा ज़बर ऊपर ही आता है। तो ऑप्शन इस तरह से हो सकते हैं। फिर इस तरह से हमने पढ़ाया था कवायद में कि हरूफ की कितनी किस्में हैं। तो 36 है, लेकिन अगर आप मुरक्कब हरूफ को मिलाओगे तो हरूफ की तादाद 51 हो जाते हैं। तो इस तरह से भी सवालात आ सकते हैं कि मंदरजा झेल में से हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। तो आपको उस पर बताना है कि हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज का जो क्लास था वो काफ़ी अहम है,
एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो आप इसको देखो और समझो कि सवालात कैसे होंगे। शुक्रिया।